हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ द मेथड ऑफ यूपीएससी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल, जो भी आप कहते हो, शेड्यूल, टाइम टेबल, टीटी, ठीक है, जो भी हो, आज उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा आपको यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ। मतलब कि ये टाइम टेबल पे वीडियो क्यों बनाई, क्या टाइम टेबल इम्पॉर्टेंट है या नहीं, तो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यूपीएससी, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत से बच्चे, या फिर यूँ कहूँ जितने भी बच्चे 10 लाख 6 लाख जो भी होते हैं, जितना भी रेशियो होता है नंबर्स का, या फिर कहूँ जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, वो सब टेंशन में होते हैं। चाहे जो टॉपर है, जिससे यूपीएससी निकला हुआ है, जो ऑल इंडिया रैंक आया हुआ है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक, अगर वो 1 भी आया होगा ना, तो आप उससे जब पूछेंगे ना, वो मैं कह नहीं सकती कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सम टाइम टॉपर्स ना झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं हम 24 घंटे रील्स चलाते थे, हम तो पढ़ते ही नहीं थे। तो वो तो चीज़ भाई हो ही नहीं सकता कि आप यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहे हो और आप बोल रहे हो कि आप स्टडी की जगह रील्स वगैरह देख रहे हो, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी जो ऑल इंडिया रैंक 1 आता है, ठीक है, जो भी बच्चे आते हैं उन सब के मन में पेपर से एक दिन पहले भी बहुत टेंशन होता है। जब वो पेपर देने जा रहे होते हैं ना, जब वहाँ पे प्लेस पे, जिस प्लेस पे उनका आया होता है, वहाँ पे पहुँचते टाइम पे उनको जो टेंशन हो रहा होता है ना, आधे घंटे पहले क्वेश्चन पेपर से मिलने से 5 मिनट पहले जो टेंशन हो रहा होता है ना, लिटरली वो हर बच्चे को होता है। फिर वो चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 हो या फिर जिसका यूपीएससी नहीं निकला हो, सेम टेंशन, सेम प्रेशर। लेकिन सम टाइम जो बच्चे सेकंड थर्ड अटैम्प्ट दे रहे हो, उनके लिए तो यूपीएससी मीन्स बहुत ज़्यादा टेंशन, क्योंकि जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है ना, वो बहुत लक्की होते हैं, ठीक है। क्योंकि सम टाइम आपकी मेहनत तो आपका साथ देती है, लेकिन किस्मत भी साथ देती है। क्यों 6 लाख बच्चों में से 180 बच्चों का सिलेक्शन होता है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों ने मेहनत नहीं की, शायद 6 लाख में से 40,000 बच्चों ने भी तो मेहनत की थी, उनका क्यों नहीं हुआ? उन 180 का ही क्यों हुआ? इंटरव्यू तो 2000 1000 बच्चे देते हैं, उनमें से इन 180 का ही क्यों हुआ? क्यों? किस्मत। सम टाइम डेनेस्टी डिसाइड करके रहते हैं कि आपका ये चीज़ होगा या नहीं होगा। हार्ड वर्क तो होता है, लेकिन किस्मत, लक, वो भी साथ देनी चाहिए। बट इट्स ओके, जिसकी किस्मत अच्छी है वेल एंड गुड, जिसकी नहीं है अपनी किस्मत अच्छी बनाओ, क्योंकि आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, ताकत है आप में वो उतनी, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट बच्चों की, उनका नहीं निकलता ना, तो लिटरली उनके पास ना फर्स्ट अटैम्प्ट वाले से भी ज़्यादा प्रेशर होता है। क्यों? फर्स्ट अटैम्प्ट में जब यूपीएससी नहीं निकलता, सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी के ताने, माँ बाप के पैसों पे पल रहे हैं, अब कब तक माँ बाप के पैसों पे पलेगा, कब तक उनके पैसों पे ही राज करेगा। इट मीन्स क्यों नहीं कमाता, क्यों अपने माँ बाप को अपने पैसों पे नहीं पालता, क्यों अब तक तो अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहा है, 24 से 25 साल हो गया फिर भी बेरोजगार बैठा है। वॉट एवर, बहुत सारे ताने होते हैं, ठीक है। और वो ताने क्यों होते हैं? क्योंकि आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर टाइम नहीं बनाते हैं। सम टाइम हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क और आपकी जो करेज होती है ना, जो आपके एफर्ट्स होते हैं, लिटरली सब बच्चे हार्ड वर्क करते हैं। वो 40,000 कहूँ या फिर 1,000 जो इंटरव्यू देने हैं, मेहनत सबने की, ठीक है, सबने पढ़ाई की, लेकिन सिलेक्शन उन बच्चों का हुआ जिनकी किस्मत उनका साथ दे रही थी और जिन्होंने एफर्ट्स डाले, जिन्होंने एंड मूवमेंट तक हार नहीं मानी, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ। या फिर यूँ को जिन बच्चों ने प्रॉपर टाइम टेबल, शेड्यूल, एक डिसिप्लिन के साथ अपना टाइम दिया कि मेरे को डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है। एक आईएएस ऑफिसर बनने की पहचान, आपकी जो पहचान होनी चाहिए वो डिसिप्लिन से होनी चाहिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तभी आपको एक मैनेजमेंट आना चाहिए कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन, बैलेंस करके चलना है। जो बच्चा ये 2 चीज़ें सीख जाता है ना, वो आईएएस क्या, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लिटरली पीएम, सीएम, व्हाटएवर, जो भी आप कहें, देश का प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है।
अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, मतलब कैसे करना है। बनना तो बहुत से बच्चों को, ये वैसे आईएएस के लिए ही बना रही हूँ वीडियो, ना कि पीएम सीएम के लिए, ठीक है। तो वही है, आपको बनना आईएएस है, लेकिन आपको तय करना है, आपको एफर्ट्स अपने डिसिप्लिन स्मार्ट वर्क से करना है, या फिर ओनली हार्ड वर्क करते करते आप अपने 6th अटेम्प्ट तक पहुंचना चाहते हैं। वो आपको डिसाइड करना है, मैं डिसाइड नहीं करूंगी, क्योंकि आपको आईएएस बनना है। मैंने तो दे दिए अपने अटेम्प्ट्स, मेरा तो इंटरव्यू तक हो भी गया था, बट वही है ना, मेरी स्लिप, बात करने का जो वे ऑफ टॉक शायद उनको पसंद आया, लेकिन मेरे मुंह से प्रॉपर एक वर्ड इंग्लिश का नहीं निकल पाता। अगर मैं इकोनॉमिक को इकोनॉमिक नहीं कह पाती तो मैं इकोमी कहती थी, ठीक है। मतलब एक मेरी ज़बान जो होती थी वो स्लिप करती थी, नहीं बोल पाती थी, शायद इसलिए मेरा नहीं हुआ। बट जो भी रीज़न्स रहे हों, इट्स ओके। बट या हाँ, तो सेकेंडली हम बात करते हैं टाइम टेबल की। बट टाइम टेबल की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपना 100% दीजिएगा, कोई मजाक मत कीजिएगा अपने साथ, अपने करियर के साथ। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है आपके पेरेंट्स को आपसे, ठीक है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन, बेशक आपने एफर्ट्स किए और नहीं निकला वो अलग बात, लेकिन ये नहीं कि आपने एफर्ट्स ही ना किए हो, तो वो मत करना, ठीक है। तो टाइम टेबल की बात करते हैं। टाइम टेबल ऐसे बनाना जो आपको प्रीलिम्स में फ़ायदा दे। ऐसे नहीं कि आप टाइम टेबल बना रहे हैं, उसको प्रॉपर डिसिप्लिन या फिर मैनेजमेंट टाइम का बैलेंस बना के चल रहे हैं, लेकिन उसने हेल्प ही नहीं करा प्रीलिम्स में, तो क्या फ़ायदा वो टाइम टेबल। इसलिए कह रही हूँ, ये 2 मंथ है, अब तक आपने जैसे भी पढ़ाई की हो, जब भी पढ़ाई की हो, जो भी किया हो, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये लास्ट के 2 मंथ डिसाइड करेंगे कि आपका होगा या नहीं। चुपचाप से मेरी बात सुनिए, सही बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कोई फालतू बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चों को लगता है कि ये लोग आके बस हमें बता देते हैं, इनको खुद को तो होता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ बता रहे हैं तो बहुत सीरियसनेस के साथ, क्योंकि हम लोगों ने वो सिचुएशन सफ़र की है। विदाउट सिचुएशन हम आपको यहाँ कोई गलत टिप्स नहीं दे रहे हैं। तो बात करते हैं टाइम टेबल की, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपका एक एक मिनट आजकल आपके लिए बहुत कीमती है, और आने वाले एक मेंस तक या इंटरव्यू तक जो बच्चे पहुँचेंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल। ओके, तो टाइम टेबल स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी कि टाइम टेबल को ऐसे बनाइए जो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करे। याद रखिए, टाइम टेबल में, हाँ तो सॉरी, मैं बोल रही थी टाइम टेबल में आप लोग को सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो एक चीज़ है कि आपको रात में सोना नहीं है। सॉरी, रात में सोना है और दिन में पढ़ना है। अब वो मैं क्यों कह रही हूँ इसका ये बताती हूँ। रात में सोने से मेरा मतलब है कि प्रीलिम्स का पेपर रात में नहीं हो रहा है, और दिन में पढ़ने से मतलब है कि प्रीलिम्स का पेपर दिन में हो रहा है। एक दिन में शायद आपका टाइम मॉर्निंग हो या इवनिंग, जो भी हो, ठीक है। मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में होगा आपका प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग में, सुबह 9 बजे या 9:30 बजे से, और एक शायद 2:30 बजे से, जो भी हो टाइमिंग, ठीक है। हाँ, तो वो इवनिंग का। तो इस टाइम पे आपका माइंड जो है एक्टिव होना चाहिए, इसलिए कह रही हूँ कि दिन में पढ़िए, रात में सोइए। प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए, चाहे आप 8 बजे ही उठ रहे हो, इट्स ओके, बट दिन में पढ़िए। लेकिन 8 बजे उठना, वो भी लास्ट के 2 मंथ, बहुत भारी पड़ जाता है प्रीलिम्स में, इसलिए बोल रही हूँ बेशक 5 बजे उठिए। 5 बजे से जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो पढ़िए, प्रॉपर पढ़िए। और इतना याद रखिए कि लास्ट के 2 मंथ 9:30 से जो 11:30 है, और जो इवनिंग का टाइम 2:30 से आई थिंक 4 या 4:30 है, ठीक है। जो भी है, इस टाइमिंग पे आपको रोज़ एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसी टाइम पे करना है। क्योंकि इस टाइम पे आपका ब्रेन एक्टिव हो गया ना, और इस टाइम की लत अगर आपके ब्रेन को लग गई ना, एक वो लत होती है कि हाँ इसी टाइम पे क्वेश्चन पेपर करना है, और इस टाइम पे आपका ब्रेन, जब पता चल जाएगा ना आपके ब्रेन को कि भाई ये तो मेरे को इसी बीच में उठाता है, इसी बीच में मेरा को
क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता है। जिस दिन आपके माइंड को ये चीज़ पता चल गई ना, उस दिन आपका प्री क्लियर। इसलिए कह रही हूँ कि 9:30 से 11:30, और जो इवनिंग का आई थिंक 2:30 से या 4:30, उस टाइम पे एक क्वेश्चन पेपर आज से बांध लीजिए। करना है तो इट मीन्स करना है, इसी टाइम पे करना है। बाकी टाइम आप जो भी टाइम है दिन में, वो बाकी टाइम आप पढ़िए, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे एक क्वेश्चन पेपर करिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। दैट्स ए टाइम टेबल के हिसाब से तो आई थिंक मेरे को यही बोलना चाहिए था कि जो आपको बेनिफिशियल है, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, 5:30 बजे उठना, 6 बजे पढ़ने बैठना, ये करना, इतने बजे खाना खाना, तो लिटरली वो नहीं होता है, किसी से भी फॉलो नहीं होता। आप स्टार्टिंग के 4 दिन कर पाएंगे, 5वें दिन आप स्किप कर देंगे। इसलिए टाइम टेबल ऐसा बनाइए जो इंटरेस्टिंग भी हो और डिसिप्लिन भी हो। इंटरेस्टिंग इसलिए बताया है कि 9:30 बजे से जब आपका माइंड रोज़ बैठेगा ना 11:30 बजे तक सॉल्व करने, और 2:30 बजे तक, तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। और वो आपको कब पता चलेगा, जब आपका प्री का जो रिज़ल्ट आ जाएगा, और जब उसमें आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, तब आपको पता चल जाएगा। तो इस टाइम पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, वो टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी हो, लेकिन हाँ बाकी टाइम पे आप पढ़िए, और दिन में पढ़िए, रात में सोइए, चाहे आप 5 घंटे सोते हो या 8 घंटे, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्री से पहले 15 दिन पहले जो आपको वो 3 वीक मिले, उसमें आप प्रॉपर 8 घंटे सोना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है जब आप प्रॉपर एक अपना सोने का प्रॉपर एक टाइम टेबल नहीं बनाते, या फिर पढ़ने का, तो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। बेशक आप अभी 5 घंटे सोते हो, लेकिन जब 3 महीने या 3 वीक आपके पास जब बचे हों, तब आप 8 घंटे सोना स्टार्ट कीजिए, और टाइम टेबल इसी हिसाब से फॉलो करना, और लिटरली उसी टाइम पे जो मैंने टाइम आपको बताया ना, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30, उस टाइम पे आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, चाहे प्रीवियस हो, टेस्ट सीरीज़ हो। बहुत इफेक्ट करे, जब आपका रिजल्ट में आपका नाम, आपका रोल नंबर होगा ना, तो एक होगा कि यस मैम ने जो कहा था वो सही कहा था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बिलीव कीजिए, एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ आपका, ठीक है। थैंक यू।